हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नए मॉड्यूल में आ रहे हैं, नए चैप्टर पे आ रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है सेल्स एंड बैटरीज। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 71 तक और अब हम क्वेश्चन नंबर 72 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सेल्स एंड बैटरीज के बारे में आपने सुना होगा और देखा भी होगा और जनरल डेली लाइफ में उसे यूज़ भी करते होंगे। ये हमारे रिमोट, वॉच, मोबाइल और तो और हमारे घर में भी इन्वर्टर के साथ लगे रहते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं 72। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेयर ऑफ मेटल स्ट्रिप यूज्ड इन बैटरी सेल। एक सेल में क्या क्या पार्ट होते हैं पहले तो आप वो जानते हैं। जो भी हमारे एक सेल होता है उसका आउटपुट क्या है, हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, लेकिन उसके इनपुट में क्या क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ये जो मेटल स्ट्रिप्स देख रहे हैं आप, ये दोनों, इसमें से एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इसको डिप किया जाता है एक सॉल्यूशन में जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि केमिकल सॉल्यूशन में डिप रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो उससे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, मेटल स्ट्रिप जो होते हैं उनका नाम क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन लीड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक केमिकल सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शंस देखते हैं। जिंक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कनीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, ये हमारा एक लीड एसिड बैटरी का डायग्राम है और ये आप लोग देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ बैटरीज आर क्लासिफाइड। जो बैटरी होती है हमारी उसको किन तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, तो मैं बताना चाहूँगा इसका राइट ऑप्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी क्या होगा, जिसे हम यूज़ करने के बाद रिचार्ज ना कर पाएँ, उसको दोबारा ना यूज़ कर पाएँ। और सेकेंडरी क्या हुआ, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकें। जब वो एक बार बैटरी डाउन हो गई फिर हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं चार्ज करने के बाद, तो वो हो जाते हैं हमारे सेकेंडरी। तो क्लासिफाई में ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। व्हाट इज़ द रेटेड आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिल्वर ऑक्साइड सेल। इसके बारे में आपको याद करना होगा। इसका रेटेड आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, 1.5 वोल्ट डीसी। डीसी का क्या मतलब हुआ, डायरेक्ट करंट। मतलब जो भी हमारे सेल्स या बैटरी हैं वो हमें एसी सप्लाई नहीं देती हैं, वो हमें क्या देती हैं, डीसी सप्लाई देती हैं, डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बैटरी इज़ यूज फॉर सेल्यूलर फोन्स। जो भी हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर जो पहले हमारे कीपैड फ़ोन्स आते थे उसमें कौन सी बैटरी का यूज़ होता है, तो हम सब ने ये नाम सुन रखा होगा, लिथियम आयन बैटरी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मटेरियल इज यूज फॉर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एल्कनीन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बैटरीज। इस बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल पे कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोड्स दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें पूछा जा रहा है नेगेटिव पे। तो एक चार्ट मैंने बना रखा है जिसमें आप ये थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, अल्कलीन मैंगनीज डाइऑक्साइड सेल। इसमें नेगेटिव पे क्या है, जिंक, और पॉजिटिव पे क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। और इसको डिप किस में किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है।
वोल्ट्स का क्या होता है वोल्टेज के लिए, हर्ट्ज किसके लिए हुआ फ्रीक्वेंसी के लिए, एम्पियर किसके लिए हुआ करंट के लिए। तो राइट ऑप्शन कोलम, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा कोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ बैटरीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर वर्किंग के हिसाब से बैटरीज को प्राइमरी एंड सेकेंडरी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रेटेड वोल्टेज ऑफ अ सिंगल सेल इन अ लीड एसिड बैटरी। सिंगल सेल का क्या मतलब हुआ, अगर सिर्फ एक सेल का यूज़ कर रहे हैं और उसको अगर मल्टीपल में लगा दें हम लोग तो वो क्या हो जाएगा बैटरी के फॉर्म में हो जाता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 2.2 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट रेटिंग ऑफ लीड एसिड बैटरीज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में क्या क्या आ गया, ट्रक आ गए, बस आ गए, कार आ गई, बाइक आ गई। तो जनरली उनका रेंज क्या रहता है, वो होता है 100 से 400 एम्पियर। जो भी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बैटरी लगी रहती है उनका आउटपुट रेटिंग क्या है करंट में 100 से 400 एम्पियर। व्हाट इज द कलर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन फुली चार्ज लीड एसिड। अगर एक लीड एसिड बैटरी जो कि रिचार्जेबल भी होता है, ये हमें हमारे घरों पे इन्वर्टर के साथ लगा रहता है जो बैटरीज यूज़ करते हैं हम लोग लीड एसिड बैटरी। तो अगर बैटरी फुली चार्ज हो तो उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सा क्या कलर आता है, तो वो आता है रेडिश ब्राउन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पूछा जा रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट, मतलब केमिकल सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोड्स डिप रहते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में क्या आप जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो होता है जो कि वाटर से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि अगर हम वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 लें तो हमारा जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो वाटर से कितना गुना ज़्यादा भारी है, उसका वेट कितना गुना भारी है, तो वो होता है 1.835। मतलब वाटर के कंपैरिजन में सल्फ्यूरिक एसिड 1.8 टाइम्स हैवी होता है। ठीक है, तो यही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय द बैटरी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन होगा केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, करंट हमें मिल रहा है आउटपुट पे बैटरी से, जिसकी वजह से हमें फैन चल रहा है या फिर लाइट जल रही है। तो उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, जैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेड हो गया, जो भी हमारी बैटरीज बन रही हैं। तो उसमें पहले केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ 6 1.5 वोल्ट सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगर 6 1.5 वोल्ट की सेल्स हैं और उनको सीरीज में लगा दिया गया तो आउटपुट में क्या आएगा, ये हमें पूछा जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 9 वोल्ट। अब नेक्स्ट में एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें सीरीज कनेक्शन कैसे होता है सेल्स का, वो बताएगा। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, सीरीज कनेक्शन का डायग्राम है ये। पॉजिटिव नेगेटिव सेल का और दूसरे वाले का पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है, इस तरह वो बढ़ता जाता है सीरीज में और वोल्टेज इंक्रीज होता जाता है सीरीज में। और पैरेलल में अगर कनेक्शन दें तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन मेंटेनेंस फ्री लीड एसिड बैटरी। जो हमारी लीड एसिड बैटरीज होती हैं उसमें से जो मेंटेनेंस फ्री लीड एसिड बैटरीज है उसमें इलेक्ट्रोलाइट मतलब केमिकल सॉल्यूशन कौन सा यूज़ किया जाता है, तो वो है जेल्ड इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अ सेकेंडरी सेल सप्लाइंग करंट टू द लोड।
अगर एक सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल मैंने आपको बताया था कि ये जब एक बार यूज़ हो जाए तो इनको रिचार्ज किया जा सकता है, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसमें हो सकती है। तो जब सेकेंडरी सेल करंट दे रहा है किसी आउटपुट पे, किसी लोड पे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब बैटरी में क्या चेंज आएंगे, तो बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज ही तो होगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर, जो हमारा लीड एसिड बैटरी होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज़ किया जाता है, जो हमारा केमिकल सॉल्यूशन है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। तो उसकी मात्रा बतानी है, कितने परसेंटेज में वो यूज़ होता है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the name of the process to maintain the recommended level of electrolyte in the lead acid battery? अब जो पूछा जा रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जो केमिकल सॉल्यूशन उसमें रहता है बैटरी में, उसकी वो हमेशा ही सेम रहे। जैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है तो उसका लेवल कम ज़्यादा भी तो हो सकता है, कम हो सकता है। तो उसको हमेशा सेम रखने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टॉपिंग अप ऑफ बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेंटेन अबव द टॉप ऑफ द प्लेट इन लीड एसिड बैटरीज? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 mm to 15 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द लोएस्ट वोल्टेज लेवल ऑफ डिस्चार्जिंग द लीड एसिड बैटरीज? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये सब याद करने वाली चीज़ है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द एडिशनल परसेंटेज ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द लिथियम आयन बैटरी इन कंपेयर टू निकल एमएच बैटरीज? ये बैटरीज जो हैं, अगर इनका यूज़ किया जाए या फिर अगर लिथियम आयन बैटरीज यूज़ किया जाए तो लिथियम आयन बैटरी का पावर डिलीवरी कितना ज़्यादा होता है इन बैटरी से दूसरी वाली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 40% ज़्यादा पावर डिलीवर कर सकती हैं लिथियम आयन बैटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बैटरी इज़ मेड फ्रॉम नॉन टॉक्सिक मटेरियल? जो हमें नुकसान ना करे वैसी कौन सी बैटरी बनी हुई है जो कि नॉन टॉक्सिक हो? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, निकल कैडमियम बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच रिचार्जेबल सेल इज डिजाइन विथ कंडक्टिव पॉलीमर? इसका राइट ऑप्शन होगा प्लास्टिक सेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच मेथड इज adopted to charge a car battery with voltage rating of 2.3 volt per cell? कार बैटरी है जिसकी रेटिंग है 2.3 वोल्टेज पर सेल, तो कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है उसको चार्ज करने के लिए? तो वो जो है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड में क्या होता है, बैटरी को एक कांस्टेंट वोल्टेज दिया जा रहा है। जैसे अगर 2.3 वोल्ट की बैटरी है तो उसको हम 3 वोल्ट पे या 3.5 वोल्ट पे लगा के छोड़ दिए तो कांस्टेंट वोल्टेज उस पर जा रहा है। कांस्टेंट करंट पे क्या होता है, कांस्टेंट करंट बैटरी को दिया जाता है। जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर जितना भी है, तो कांस्टेंट करंट उस पर जाता रहेगा बैटरी पे, वो चार्ज होते रहेगा। ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है? ट्रिकल चार्जिंग का मतलब ये हुआ, जैसे हमारा यूपीएस है जो कंप्यूटर के साथ लगा रहता है, तो वो क्या है, बैटरी एक बार चार्ज हो गई फिर क्या होता है, समय के साथ वो थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज होती रहती है, तो हम उसे एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा वोल्टेज सप्लाई करते रहते हैं, थोड़ा करंट सप्लाई करते रहते हैं ताकि वो हमेशा फुल चार्ज पे रहे, ताकि जब भी हमारी लाइट जाए तो वो बैटरी फुल चार्ज रहे और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमें पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 95 का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the use of battery analyzer with rapid test
प्रोग्राम। इसका राइट ऑप्शन है बैटरी की हेल्थ को बताने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, विच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट द फुली चार्ज कंडीशन ऑफ लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी फुली चार्ज है कि नहीं हमें कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा हमें ऑप्शन नंबर डी, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्ट। और दूसरे ऑप्शन देखते हैं इसका। मल्टीमीटर क्या होता है, जो कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी ये सब फाइंड करके दे। हाइड्रोमीटर क्या हुआ, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करता है। जो भी हमारा केमिकल सॉल्यूशन रहता है एक बैटरी में, केमिकल सॉल्यूशन जो रहता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, जो मैंने बताया था अभी पहले, वाटर की कंपैरिजन में कितना भारी है वो, तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई द लोड टेस्टिंग इज डन ऑन द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी पे लोड लगा के क्यों टेस्टिंग करते हैं, तो उसका राइट ऑप्शन होगा टू मेजर रेटेड आउटपुट वोल्टेज। मतलब ये बैटरी आउटपुट वोल्टेज कितना दे रही है, इसलिए हम ये टेस्टिंग करते हैं। सो ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।